संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद, इस कठिन काम के बारे में सोचना जितना मुश्किल है, उसको अंजाम तक पहुंचाना उतना ही नामुमकिन। श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश और मेघदूत, ये तमाम ग्रंथ अब हिंदी के बेहद सरल शब्दों में उपलब्ध हैं। गीता के 2000 से ज्यादा संस्कृत श्लोकों को आम बोलचाल की भाषा में पिरोना और उनमें भावों का समावेश करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन शहर के जाने माने साहित्यकार, लेखक और कवि प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव ने इस असंभव को संभव करके दिखाया है। हिंदी में अनुवाद तो संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का हुआ है, जैसे कि कालिदास का प्रमुख ग्रंथ है मेघदूत, उसका अनुवाद पहले किया था। उसके बाद उसके और भी जो बहुत से ग्रंथ हैं उनमें से रघुवंश का किया है। रघुवंश बहुत बड़ा ग्रंथ है, 19 सर्ग हैं उसमें और करीब 2000 उसमें श्लोक होंगे, उनका हिंदी में किया है। इसी तरह गीता, संपूर्ण गीता में 700 श्लोक हैं, उन 700 श्लोकों का किया है। इसी तरह के भागवत जो अपने यहाँ पर हैं प्रमुख ग्रंथ, जिसमें भगवान कृष्ण की चर्चाएं हैं और उसे महापुराण भी कहते हैं, उसके 5-6 ऐसे प्रसंग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके सारे करीब 150-200 संस्कृत श्लोकों का हिंदी में पद्यानुवाद किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी के कई मुकाम तय कर चुके प्रोफेसर श्रीवास्तव लेखन और साहित्य को जानने वालों के लिए अनजान नहीं हैं। देश के कई नामचीन पुरस्कार अपने नाम कर चुके श्रीवास्तव को न केवल संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है, बल्कि गजल, कविताएं, मुक्तक, बाल लेखन और दोहों में जान फूंकने के लिए भी इनकी देश भर में ख्याति है। प्रोफेसर श्रीवास्तव द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखित 2 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई मशहूर पत्रिकाओं में उनके नियमित कॉलम छपते हैं। हिंदी में जो लेखन है उसमें बाल साहित्य भी है, अपने सामान्य सामयिक जितना भी हैं विभिन्न विषयों के, उसके भी बहुत से किए हैं। कविताएं हैं, दोहे हैं, गज़ल हैं, इसी तरह बहुत से मुक्तक हैं। मुक्तक के एक पुस्तक तो प्रकाशित भी हुई है और बहुत से अभी हैं जो इनका प्रकाशन होने को है। तो इस तरह कुल पुस्तकें तो बहुत सी हो गई हैं, 20-25 पुस्तकें जिनका प्रकाशन हो चुका है। कुछ और भी मैटर है जिसका कि अभी प्रकाशन नहीं हुआ है, ईश्वर ने चाहा तो हो सकेगा भविष्य में। संस्कृत बेशक देश की प्राचीन भाषा है, लेकिन जिस तरह से इस भाषा की उपेक्षा हुई है उससे यह चलन से ही बाहर हो गई है। भाषा के प्रति अपनेपन का भाव जागृत करने और बौद्धिक रचनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का बीड़ा ही प्रोफेसर श्रीवास्तव ने उठाया है। हिंदी और संस्कृत के अलावा आर्थिक मामलों के जानकार के रूप में उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया गया है। उनका मानना है कि आज के दौर में संस्कृत का इस्तेमाल सिर्फ पूजन और अनुष्ठानों तक ही सिमट कर रह गया है। संस्कृत तो अपने यहाँ कर की प्राचीन भाषा है, लेकिन और संस्कृत का उपयोग अपने यहाँ पर हर घर में होता है, पूजा पाठ के लिए होता है। जितने भी धार्मिक संस्कार हैं और अनुष्ठान हैं उन सब में हमारे यहाँ पर संस्कृत का ही उपयोग होता है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि नहीं है और लोग समझते हैं कि संस्कृत कोई महत्वपूर्ण भाषा नहीं है, क्योंकि आज की आजीविका कमाने के लिए विभिन्न अन्य भाषाओं का उपयोग होता है। तो हमारा अभिप्राय ये था कि संस्कृत के जैसे गीता ही का है, पूजा करते हैं लोग लेकिन उसे समझते नहीं। तो मेरे मन में यह आया कि गीता के श्लोकों का हम इस तरह अनुवाद करें कि हर आदमी जो अपने घर में गीता रखता और पूजा करता है उसके एक एक श्लोकों को अच्छी तरह से समझ करके और उसका हिंदी में अनुवाद करने से उसे समझ करके उसका अर्थ भी समझ सकेगा। आज के दौर में न केवल युवा पीढ़ी बल्कि समूचा समाज साहित्य से दूर होता जा रहा है। ऐसी सूरत में साहित्य साधना के प्रति 87 साल के प्रोफेसर श्रीवास्तव के समर्पण से लगता है कि समय भले ही लग जाए, लेकिन गुजरा दौर फिर लौट कर आएगा।
प्रोफेसर श्रीवास्तव की माने तो मौजूदा दौर में हर कोई पुस्तकों के बजाय टेलीविज़न से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आजकल का ज़माना क्या है कि टीवी आ गया है, तो टीवी के आ जाने से लोग अधिक देखने के रुचि में हैं, पढ़ने की कम है। और 24 घंटे चलते हैं टीवी के, इसलिए अधिकांश लोगों का मनोरंजन भी उससे हो जाता है और बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती हैं, समाचार मिल जाते हैं, इसलिए उसमें अधिक रुचि हो गई है। पुस्तकों के पठन और पाठन के लिए लोगों का मन कम है, लेकिन फिर भी पुस्तकों का महत्व तो बराबर है ही, क्योंकि अल्टीमेटली पुस्तक के माध्यम से ही कोई ज्ञान प्राप्त होता है। आज जो हम चीज़ रखते हैं पुस्तक के रूप में, उसमें आगे की पीढ़ी तो छोड़ दीजिए, हमें भी कल अगर ज़रूरत पड़े तो पुस्तक रेफ़र करके हम उसे समझ सकते हैं। साहित्य और लेखन में आ रहे गिरावट ने भी प्रोफेसर श्रीवास्तव जैसे बुद्धिजीवियों को चिंता में डाल दिया है। इसके पीछे उनकी दलील है कि लेखकों की तादाद तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनकी कलम में गंभीरता और संजीदगी का अभाव नजर आता है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि लेखक भी बहुत अधिक हो गए हैं, पढ़ने के लिहाज से एजुकेशन का विस्तार हुआ है, लिखने की भी लोग रुचि हुई है, और लिखने के साथ ही आजकल लोग प्रकाशन ज़्यादा कराना चाहते हैं। तो इस लिहाज से लोगों को वो गंभीरता ज़रूर कम हो गई है, लेकिन फिर भी गंभीर लेखन भी आज चल रहा है। जो पुराने विद्वान हैं वो बराबर अपने अनुभवों से बहुत सी चीज़ें लिख रहे हैं। लेखन में गिरावट और विचारों के अभाव का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि लेखन के प्रति लोगों की दिलचस्पी जिस तादाद से बढ़ रही है, उस हिसाब से पाठक नहीं मिल रहे हैं। फिर भी साहित्य शिल्पियों को भरोसा है कि बदलते दौर में लोगों की पसंद में भी बदलाव आएगा और अतीत की तरह एक बार फिर साहित्य का भविष्य भी समृद्ध होगा।